हेलो दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 1 बिलियन के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। और कल की वीडियो मैंने सूत्र लिखाए थे, तो एक बार सूत्र की वीडियो को देख लें और यहाँ से फिर स्टार्ट करें समझना। जो मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ इसी आधार पर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो ये वीडियो कक्षा 11 और 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में बोला गया बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ बोला गया 40 ग्राम NaOH, तो ये NaOH का भार हो गया। और फिर बोला गया 500 ml जल में बोला गया। किसे बोला गया? इसे बोला गया। तो जिसे बोलते वो विलय पदार्थ होता है। और ठीक है, तो ये 500 ml, कोई चीज ml में दे रखी है या लीटर में तो वो आयतन होता है। तो हमारे प्रश्न में NaOH का दे रखा भार और दे रखा आयतन। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये बता दे रखा आपको विलय। विलय विलय पदार्थ कौन सा है? NaOH। NaOH का भार और वो दे रखा 40 ग्राम। ठीक है, तो NaOH का भार हो गया 40 ग्राम, NaOH का भार 40 ग्राम। और ये क्या? विलय पदार्थ। मालूम कैसे पड़ा? तो जिसे बोलते वो विलय पदार्थ होता है। कहा गया ना जल में घोला गया। किसे घोला गया? इसे घोला गया। तो ये हो गया विलय का भार। यहाँ दे रखा 500 ml जल, कोई चीज ml में होगी या लीटर में तो होता आयतन। तो ये दे रखा आपका आयतन, ये बता दे रखा आयतन B बराबर 500 ml। एक प्रश्न ये कराऊंगा, एक इस टाइप का और कराऊंगा, आपके समझ आएगा। लोग वीडियो में बने रहे अंत तक। ठीक है, तो बेटा विलय का भार दे रखा और आयतन दे रखा। आपसे पूछी गई मोलरता। आपसे क्या पूछा गया? मोलरता पूछी गई है। ठीक है बच्चों, तो मोलरता पूछी गई है। तो मोलरता का सूत्र होता है मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, बटे आयतन लीटर में, ये सूत्र होता है। परंतु बच्चों मोलरता निकालते समय विलय के मोलों की संख्या कभी भी सवाल में देता नहीं है। तो मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। तो यहाँ लिखेंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? इसके स्थान पर लिखेंगे भार और बट्टे में क्या आएगा? अणुभार। बट्टे में क्या है? अणुभार। ये आ गया मोल के स्थान पर भार बट्टे अणुभार। और जो चल रहा था बट्टे में वो आपका चलेगा V लीटर में। V मतलब आयतन लीटर में। ठीक है, अब देखो ये किसके मोल है? विलय के मोल है। तो ऊपर विलय का भार आएगा और नीचे विलय का क्या आएगा? अणुभार आएगा। ये मोल किसके? विलय के। तो विलय का भार और विलय का अणुभार आएगा। विलय का भार दे रखा इतना, अब हम विलय का अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार निकालेंगे इस सूत्र की सहायता से। तो चलो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे NaOH का अणुभार। अणुभार निकालते हैं परमाणु भार को जोड़ करके। तो बच्चों Na का परमाणु भार होता 23 और O का होता 16। O का मतलब ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार और Na का 23 और H का परमाणु भार होता 1। इन सबको जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको परमाणु भार नहीं लिखे हैं तो वीडियो में कमेंट में बताना, मैं परमाणु भार भी बता दूंगा। ठीक है, तो आपके पास भार भी आ गया, अणुभार भी आ गया, सारी चीज लगा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा भार कितना? 40। अणुभार भी कितना आ गया आपका? अणुभार 40 इंटू में क्या आएगा? इंटू में आएगा आयतन। आयतन कितना दे रखा है? ये रखा आयतन 500। परंतु बेटा ये दे रखा ml में, और यहाँ किसमें लगाते हैं? सूत्र में लीटर में। यहाँ लगाएंगे लीटर में। तो ml में दिया रहे और आपको लीटर में लगाना है, तो जो भी संख्या है उसमें 1000 का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? 1000 का लगाएंगे भाग। तो बच्चों ये 32 का ऊपर मानी जाएगी कि कम कहाँ पहुंचे? ऊपर। तो इससे कट जाएगा एक बार। अब जब 1000 ऊपर चला जाएगा तब 500 से 1000 कट जाएगा 2 बार। तो इसका आपका आंसर आएगा 2। और मोलरता को करते हैं कैपिटल M से प्रदर्शित, तो ये आपका आंसर आएगा 2m। ठीक है, 1000 का आएगा ऊपर पे, 32 ऊपर चली जाती है, फिर 500 से कट जाएगा 2 बार 2 और इससे कट जाएगा 1 बार। तो आपका आंसर आएगा 2 बार। ठीक है, 2 आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, एक स्टार का सवाल और देखेंगे, फिर अगले टाइप के देखेंगे। चले स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ठीक है, अब अगले टॉपिक इसी टाइप का एक सवाल और देखें, क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहे, घबराएं नहीं, आ जाएगा समझ में।
वीडियो पुश कर दिए। हाँ भाई, अगला प्रश्न बेटा है कि 36.5 ग्राम 36.5 ग्राम HCl को 250 ml जल में घोला गया, विलयन की मूलता ज्ञात कीजिए। तो बेटा प्रश्न में क्या दिया, 36.5 ग्राम HCl, तो यहाँ बोला ग्राम, तो अर्थात ये HCl का क्या होगा, बाहर हो गया। और 250 ml, कोई चीज ml में होगी या लीटर में, तो क्या होगा, आयतन होगा। तो ये तो दे रखा आयतन और ये दे रखा HCl का भार। तो अब इसे घोला गया है, इसे क्या बोला, घोला गया, तो ये आपका क्या होगा, विलय होगा। दूसरी बात, जो मान कम होगा वो हमेशा विलय का ही होगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर देख लो। कोई सा सवाल में अगर जो मान कम दिया वो विलय का होगा, एक तो जो मान कम होगा वो विलय का होगा। दूसरी बात, अगर बोल दे घोला गया या विलय है तो वो विलय का ही मान होता है, ठीक है। तो ये आपको हो गया विलय का भाग, ये हो गया सॉल्यूशन, आपका यहाँ सॉल्यूशन, ठीक है। विलय का भाग, विलय पदार्थ कौन सा, HCl, तो क्वेश्चन में HCl, इसका भाग रखा 36.5 ग्राम। अब आप ध्यान रखो, चाहे सवाल में मोलरता पूछ ले और चाहे पूछ ले मोलरता, आपको क्वेश्चन में विलय का भार दिया जाएगा तो उसका अनुभार निकालना ही पड़ेगा, बिना अनुभार के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो विलय का दिया भार, उसका हम क्या निकालेंगे, अनुभार भी निकालेंगे। तो बेटा अनुभार निकालते सूत्र से, तो यहाँ लिखेंगे HCl का अनुभार, अनुभार निकालते बच्चों परमाणु भार को जोड़ करके। H का परमाणु भार होता है 1 और Cl का होता है 35.5, तो आपको हो जाएगा 36.5 जोड़ के, ठीक है। भार आ गया, अनुभार आ गया, और दे रखा ये 250 ml, कोई चीज ml में होगी तो क्या होगा, आयतन होगा। तो यहाँ लिखेंगे आयतन, आयतन भी बराबर दे रखा 250 ml। क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। मोलरता पूछी गई है, मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बट्टे आयतन लीटर में। तो बेटा सवाल में कभी भी मोलों की संख्या देगा नहीं, तो उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, उसके स्थान पे लिखेंगे भार बट्टे अनुभार, मोल के स्थान पे, और बट्टे में क्या चल रहा, आयतन, उसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखो भार कितना दे रखा आपका 36, अनुभार भी कितना, इतना आ गया, तो लगाएंगे 36.5, ये हो गया आपका भार 36.5, ये हो गया भार, अनुभार भी कितना आ गया 36.5, ये हो गया अनुभार। आयतन दे रखा सवाल में 250 ml, तो बेटा इसे किसमें बदलेंगे, लीटर में, क्यों, यहाँ दे रखा है ml में, यहाँ किसमें दे रखा है, लीटर में, तो लीटर में बदलने के लिए इसमें 1000 का लगाएंगे भाग। तो बेटा इससे भी कट जाएगी संख्या एक बार, और ये 1000 आपका जाएगा ऊपर, जब ऊपर चला जाएगा 1000 ऐसे यहाँ पे, तो इससे भी कट जाएगा 4 बार, तो आपका 4 आएगा ऊपर, अर्थात ये आपका आंसर आएगा 4m। समझोगे 4 कैसे आ गया, ये इससे काटेंगे तो 4 बार कटेगा, आपका आंसर आएगा 4, ठीक है, 4 आंसर आएगा। तो आपका मोलरता के 2 सवाल करा दिए, तो जब भी मोलरता को निकाला जाएगा तो सूत्र लगाएंगे विलय के मोलों की संख्या बट्टे आयतन लीटर में। मोल कभी सवाल में देता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, भार बट्टे अनुभार, और ये इनटू आयतन चलेगा, ठीक है। भार सवाल में दिया रहेगा, तो जिस सूत्र का भार दिया उसी सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे अनुभार, अनुभार निकालते हैं उनके परमाणु भार को जोड़ करके, भार अनुभार लगाएंगे, आयतन सवाल में दिया रहेगा। अगर लीटर बोल देता तो 11 का भाग नहीं लगाते, अब उसने ml बोला तो लीटर बदलने के लिए 11 का भाग लगाना पड़ेगा और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अगले टाइप का प्रश्न है मोलरता का, अभी सिखाया था मैंने मोलरता। अब क्या है मोलरता, 73 ग्राम HCl को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये दे रखा 73 ग्राम HCl और यहाँ दे रखा 500 ग्राम। तो आप ध्यान रखना, जब भी प्रश्न में 2 भार दिए जाएं, एक कम एक ज्यादा, तो कम वाला हमेशा विलय का भार होगा और ज्यादा वाला हमेशा विलायक का भार होगा, ठीक है। और जल में घोला गया, विलायक उसे कहते हैं जिसमें कुछ चीज घोली जाती है। तो 73 ग्राम HCl को 500 ग्राम जल में घोला गया, तो इसे किसमें घोला गया, जल में, तो जल क्या हो, विलायक हो गया, ठीक है। तो आपको ये टेंशन नहीं पालनी कौन विलय कौन विलायक, इतना याद रखो, जो मान कम दिया वो विलय का, जो ज्यादा दिया वो विलायक का होता है। तो 73 ग्राम HCl, ये कम है ये ज्यादा, तो ये वाला हो गया विलय का भार। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ लिखेंगे विलय, विलय पदार्थ कौन सा, HCl। तो क्वेश्चन लिख दिया HCl का
भार कितना दे रखा, 73 ग्राम, 73 ग्राम बोला गया। 500 ग्राम जल में बोला गया, तो जल क्या हो गया बेटा, विलायक हो गया। मैंने अभी बताया जो मान ज्यादा होता है वो होता है विलायक। विलायक का भार दे रखा है 500 ग्राम। दूसरी बात, जब हम विरल लिखते हैं तो कितनी चलती और विलायक में कितनी आती है, ज्यादा आती है। तो जो कम होता है वो कम, और ज्यादा होता है वो ज्यादा वाला मान, ठीक है। अर्थात जो मान कम है वो विलय का भार, जो ज्यादा वो विलायक का भार होता है। अब आपसे पूछिए मोलरता, तो प्रश्न में चाहे मोलरता पूछ ले, प्रश्न में चाहे मोलरता पूछ ले, चाहे मोलरता पूछ ले, चाहे मोल प्रवाह पूछ ले, मोलरता मोलरता मोल प्रवाह सभी मोल आ रहा है। तो याद रखना जो विलय है उसका भार दिया जाएगा, उसका अनुभार भी आपको निकालना पड़ेगा। बिना अनुभार निकाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चाहे मोलरता, चाहे मोलरता और चाहे मोल अंश या मोल प्रवाह, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास विलय का भार दिया, इसका अनुभार निकालेंगे। अनुभार निकालते सूत्र की सहायता से, सूत्र क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ लिखेंगे HCl का अणुभार। अणुभार निकालते हैं परमाणु भार को जोड़ करके। H का परमाणु भार 1 और Cl का होता है 35.5, तो आपका हो जाएगा 36.5, ठीक है। और अब लगा लेंगे, तो मोलरता वाला सूत्र होता है विलय की मोलों की संख्या बट्टे विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में, ये होता है बेटा सूत्र, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया कि प्रश्न में कभी भी मोल नहीं देगा, तो मोल के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, भार बट्टे अनुभार, भार और बट्टे में क्या आएगा, अनुभार, ठीक है। और जो बट्टे में चल रहा है वो इंटू आएगा, ये तो मोल के स्थान पर है, भार बट्टे अनुभार, ये क्या विलायक का भार, तो यहाँ लिखेंगे विलायक का भार, ठीक है। अब देखो बच्चों, भार कितना दे रखा, ये किसका भार लगाएंगे यहाँ पे, ये विलय के मोल है तो विलय का भार और विलय का अनुभार आएगा। विलय के मोल है तो विलय का भार, विलय का अनुभार आएगा। विलय का भार कितना दे रखा, विलय का भार दे रखा 73 ग्राम, और अनुभार कितना आ गया 36.5, 36.5, ठीक है। और इंटू विलायक का भार, विलायक का भार दे रखा 500 ग्राम। एक बात सुनो, ये दे रखा ग्राम में और सूत्र में किसमें लगाते हैं, किलोग्राम में। तो जब ग्राम में दिया और आपको लगाना किलोग्राम, तो इसमें भी 1000 का भाग लगाएंगे किलोग्राम में बदलने के लिए। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा आपका 1000 आएगा, ठीक है। और वो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों देखो 36 दूनी 72 और आधा आधा कितना है 1, अर्थात इस मान से डायरेक्ट ये कट जाएगा 73 दो बार, 36 दूनी 72, बंद कर। हाँ जी बच्चे देखो लाइट चली गई, तो इस सवाल को क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो बाहर हो गया, सारी चीज लगा दी, इससे ही कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर आएगा 2, और ये 1000 जाएगा आपका ऊपर। तो जब 1000 ऊपर जाएगा तो 500 से कट जाएगा ये आपका 2 बार, तो यहाँ 2 आएगा, तो 2 × 2 आपका आंसर आएगा 4 स्मॉल m, ठीक है। मोलरता को करते हैं स्मॉल m से, ये देख लो बेटा है, इसके आगे कल पार्ट डालूंगा क्योंकि लाइट चलेगी फिर आपको दिखेगा नहीं।